हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसका नाम है नागराज का बदला और जिसके लेखक है परशुराम शर्मा जी। आतंकवादी गिरोह से निपटने के लिए नागराज जंग के मैदान में कूद पड़ा और सबसे पहले उसने आसाम में सक्रिय आतंकवादी गिरोह से टक्कर ली, जिसका सरगना बुलडॉग नामक व्यक्ति था। बुलडॉग के हेडक्वार्टर पर जबरदस्त बमबारी हुई, जिसमें नागराज और उसका साथी रोमो टनों मिट्टी के ढेर में दब गए। बुलडॉग अपने साथियों के साथ कंपाली रियासत के राजमहल जा पहुंचा। अब आगे पढ़े नागराज का बदला। इधर कंपाली हिल के किले में मीटिंग चल रही थी। कंपाली एक आज़ाद रियासत है, तीनों देशों की सीमा इससे मिलती है। इससे बेहतर स्थान आपके लिए दूसरा कोई नहीं होगा मिस्टर बुलडॉग, और तुम्हारे हक में भी यह बात जाती है महामंत्री किलोल। इस मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं वह कंपाली रियासत के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं। वह सब मेरे साथी हैं। तुम लोग कंपाली के राजघराने को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? राजघराना सिर्फ नाम मात्र का है। रियासत की देखभाल हमें ही करनी पड़ती है। किलोल मेरे दोस्त, क्या तुम कंपाली की प्रगति में मुझे साझीदार बनाना चाहते हो? आप ठीक समझे मिस्टर बुलडॉग। मैंने महाराज से आपको यह भूभाग इसलिए दिलवाया है क्योंकि आप यहाँ की विकासशील योजनाओं पर पूंजी लगाएंगे। हम पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं। उसकी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। अभी तक हम यहाँ से सिर्फ अफीम का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ हथियार की फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि हथियार सबसे अधिक मुनाफे का धंधा है और कंपाली रियासत इस कारोबार में हमारी साझेदार होगी। इसके शेयर कंपाली के बाजारों में फैलाना तुम्हारा काम होगा और तुम्हारा बोनस अलग होगा। महामंत्री किलोल, कागजात पर हस्ताक्षर कराना तुम्हारा काम होगा। ऑल राइट, अब आप यह सब मुझ पर छोड़ दे। मीटिंग समाप्त होने के बाद किलोल इस रियासत का राजा बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस काम की शुरुआत तब होगी जब महाराज पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे। हमारे आदमी हेडक्वार्टर के मलबे से नागराज की लाश निकाल लाए हैं। ताबूत के किले के रूम में पहुंचा दो। कुछ देर बाद ताबूत स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। सुप्रभाष। डॉक्टर सिमटो, तुम्हें नागराज के शव का पोस्टमार्टम करना है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। अब डेड बॉडी के प्रशिक्षण में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम नागराज जैसा ही आदमी तैयार करेंगे, बशर्ते कि हमें उसकी आंतरिक क्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। मैं आपका मतलब समझ गया, आप चिंता ना करें, मुझे इस काम का पूरा अनुभव प्राप्त है। स्ट्रॉन्ग रूम में डॉक्टर सिम्टो ने प्रशिक्षण किया। यह 100% मृत है। डेड बॉडी को ऑपरेशन रूम पहुंचा दो। नागराज पर को स्ट्रेचर द्वारा ऑपरेशन रूम में लाया गया। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर सिम्टो ऑपरेशन के लिए तैयार था। अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही शक्तिशाली मानव तैयार कर दिया तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान बन जाऊंगा। सबसे पहले इसके ब्रेन का ऑपरेशन होना चाहिए। नागराज की आंखें तभी खुल जाती है और सम्मोहन की एक प्रचंड लहर डॉक्टर सिम्टो की आंखों को भेदती चली गई। उफ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा है, सिर चकरा रहा है। डॉक्टर सिम्टो ने नागराज को अपने मस्तिष्क में महसूस किया। तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है, तुम मेरे गुलाम हो, नागराज के गुलाम। मेरी जहरीले फुकारे तुम्हें जलाकर खाक कर देंगे। डॉक्टर सिम्टो, बोलो, जिंदा रहना है या नहीं? हाँ हाँ, मुझे जिंदा रहना है। तो अब वह करो जो मैं कहता हूँ। मेरे अंदर ऑक्सीजन का स्टॉक बहुत कम हो रहा है। सबसे पहले ऑक्सीजन देकर स्टॉक पूरा करो। नागराज ने सम्मोहन क्रिया द्वारा सिम्टो को अपने वश में कर लिया। सिम्टो के मस्तिष्क में वह अपने विचार योगी महात्मा द्वारा जागृत टेलीपैथिक प्रक्रिया से उत्पन्न कर रहा था। तुम मेरे डेड बॉडी का निरीक्षण करोगे और रिपोर्ट भी तैयार करोगे। यह रिपोर्ट और तुम्हारी कार्यप्रणाली मेरी इच्छा अनुसार होगी। सिम्टो अपने कार्य में लग गया, परंतु उसके हाथ नागराज के निर्देशों पर काम कर रहे थे। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। बुलडॉग से कहो, यदि मेरा शव किसी दरिया में ना बहाया गया तो मेरे मांस के सड़ने से जल्द ही एक ऐसी गैस निकलेगी जो कईयों की जान ले लेगी। हाँ, उसके शव को तुरंत किसी दरिया में बहा डालो ताकि कंपाली की सीमा से दूर कहीं यह गैस इसका प्रकोप हो। ठीक है, उसे पहाड़ी दरिया डोंग में बहा दिया जाएगा। डोंग ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदी है। नागराज के शरीर की गैस ब्रह्मपुत्र में फैलेगी तो आसाम पर ही प्रभाव पड़ेगा और हम उसका लाभ उठाएंगे। ओके सुप्रभाष, हम उसे आज ही डोंग नदी के हवाले कर देंगे। नागराज को डोंग नदी दरिया में फेंक दिया गया। कुछ देर तैरने के बाद नागराज एक बस्ती में पहुंचा। इस बस्ती में चीख पुकार और शोर कैसा! क्या बात है, यह भगदड़ चीख पुकार और शोर क्यों है? कामरू आया है, कामरू। आज फिर जवान लड़कियों की छटनी हो रही है। कामरू, जवान लड़कियों की छटनी? कौन है यह एक शख्स और जवान लड़कियों की छटनी क्यों कर रहा है? एक वैसी दरिंदा विदेशी लोगों की अय्याशी के लिए हमारी बस्तियों में से लड़कियां उठा कर ले जाता है। हमें इसकी शिकायत महाराज से करनी चाहिए। जो भी शिकायत के लिए बढ़ा उसके खानदान तक को जड़ से सफाया कर दिया गया। जब भी उसे पता चलता है कि बस्ती की कोई लड़की जवान हो गई है तो वह उसे उठा कर ले जाता है। बचाओ, कोई मर्द है इस बस्ती में जो मेरी बेटी को बचा सके? तुम सब बुजदिल लोग मेरे साथ आओ, मैं देखता हूँ उन लोगों को। इतना कहकर नागराज उनकी तरफ बढ़ चलता है। रुक जाओ और इस लड़की को छोड़ दो।
हे, गोली से उड़ा दो इसे, ये बहुत बोलता है। और तभी उन लोगों ने नागराज पर गोलियों की बौछार कर दी। लेकिन नागराज ने भी अपने सांपों से हमला किया और उनकी बंदूकों को उनके हाथों से छीन लिया। तुम्हारी बंदूकें मेरे कदमों में ढेर हो गई है, आगे बढ़ो और उठाओ अपने हथियार। उफ, कोई सांप मेरे हाथ से बंदूक छीन ले कर ले गया। यह कोई जादूगर मालूम पड़ता है। हमला कर दो, बोटियां उड़ा दो इसकी। और वे सब लोग नागराज पर हमला कर देते हैं और उनमें एक जंग छिड़ जाती है। कामरू, तेरे आदमी तो जमीन सूंघ रहे हैं नागराज ने, क्योंकि उन सभी को धराशायी कर दिया था। और कामरू नागराज पर हमला कर देता। पुराने दाव पेचों को जानकर पड़ता है। और कामरू ने नागराज पर एक जबरदस्त मुक्के का प्रहार किया। ऐसे दवंद मुझे रोमांचित करते हैं। ले एक पटकी मेरी भी। और इतना कहकर नागराज ने उसे एक जबरदस्त पटकी दी। और अब देख मैं तुझे किस तरह चक्कर घिन्नी बनाता हूँ। और नागराज ने इतना कहकर उसे इतनी तेज घुमाया कि वह चक्कर खा गया। इतनी दूर जा गिरेगा कि जमीन पर आते ही मौत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। कामरू, बस्ती वालों ने नागराज को कंधों पर उठा लिया। मेरा नाम नागराज है और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई कामरू इधर का रुख नहीं करेगा। भैया, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। मैं किस तरह तुम्हारा एहसान उतारूंगा। नागराज कभी किसी पर ऐसा नहीं करता बहन। उधर महामंत्री किलोल को पता चला। क्या कहा? कामरू मारा गया? किसने मारा कामरू को? नागराज नाम है उसका। नागराज? 2 दिन बाद नागराज ने हमारे गुलाम मजदूरों को आजाद कर दिया। अफीम की खेती तहस नहस कर डाली। नागराज, नागराज। गुलामों की बस्तियों में नागराज की पूजा होने लगी है। उसे लोग देवता समान मान दे रहे हैं, जो उनके उद्धार के लिए आया। उफ, यह क्या हो रहा है? सारे कंपाली रियासत में नागराज तूफान की तरह हमारे हर ठिकाने पर हमला कर रहा है। हजूर, कहीं यह वही नागराज तो नहीं जिसका जिक्र मिस्टर बुलडॉग की जुबान पर होता था? बुलडॉग, किलोल ने तुरंत बुलडॉग से संपर्क किया। बुलडॉग, नागराज मर चुका है। यह कोई और व्यक्ति है जो नागराज के नाम का लाभ उठा रहा है। आपको पूरा यकीन है कि नागराज मर चुका है? तुम्हें यकीन नहीं तो लो, अभी प्रमाण देता हूँ। डॉक्टर सिमटो, तुरंत यहाँ आओ। तुरंत ही डॉक्टर सिमटो हाजिर हो गया। मेरी रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता सुप्रभाष। सुन लिया आपने मिस्टर किलोल, यह किसी की साजिश है। हो सकता है महाराज को तुम्हारी योजनाओं की गंध मिल गई हो और उन्होंने तुमसे निपटने के लिए नागराज का हवा खड़ा कर दिया हो। मैंने इस संबंध में अपने जासूसों को पहले ही निर्देश दे चुका हूँ। उनकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। किसी तरह उसका हुलिया फोटो, काम करने का तरीका ज्ञात करो, उसके ठिकाने का पता लगाओ। किलोल का जासूस दिन रात इसी काम पर लग गए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा घर बार सब कुछ बदमाशों ने उजाड़ दिया। मैं नागराज की तलाश में भटक रहा हूँ। कोई मुझे उसका पता बता दो। वह व्यक्ति, आओ मैं तुम्हें नागराज से मिलवा देता हूँ। मैं जानता हूँ वह कहाँ है। इस गुफा में रहता है, अंदर चले जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इस बेचारे को क्या मालूम, खुद नागराज उसे यहाँ लेकर आया है। नागराज अपने असली रूप में। बोलो, मैं ही नागराज हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हजूर माई बाप, मेरी रक्षा करे। जासूस ने स्पाई कैमरे से नागराज का फोटो खींच लिया, जो उसकी पोशाक में छाती से लगाया हुआ था। मैं लकड़हारा हूँ। जंगल में मेरी कुटिया है। कुछ बदमाश पहले मेरी जवान लड़की को उठा कर ले गए, फिर उसने नागराज को एक फर्जी कहानी सुना डाली। ठीक है, मैं तुम्हारी झोपड़ी में 2 दिन बिताने आऊंगा और तुम्हारी छोटी लड़की वहीं रहेगी। जासूस वापिस किलोल के पास पहुंचा। कल वह पोखर के जंगल आ जाएगा। उसने 2 दिन वहां रहने का वादा किया। मैंने कहा था कि बदमाश मेरी बड़ी लड़की को उठा ले गए और छोटी लड़की की फिराक में है। और यह रहा उसका फोटो। अब देखता हूँ वह पोखर के जंगल में से किस तरह निकल पाता है। किलोल ने अपनी योजना तैयार करी। लड़की स्वांगनी, तुम्हें उस लकड़हारे की छोटी लड़की बनकर जंगल की कुटिया में नागराज के साथ रहना है। हजूर, स्वांगनी एक विषकन्या है। जो मर्द किसी के काबू में नहीं आता, स्वांगनी उसे बड़े सलीके से परलोक पहुंचा देती है। आप बस हुक्म करें, बाकी काम स्वांगनी खुद कर लेगी। मुझे यकीन है बुगरासी, इसलिए तुम्हारी सेवा प्राप्त की है। स्वांगनी का काम होगा नागराज को परलोक पहुंचाना, और अगर स्वांगनी सफल ना हो सकी तो तुम्हारी गुरिल्ला फौज उसे ठिकाने लगाएगी। उसके बावजूद भी नागराज बच गया तो वह महाराज का दुश्मन होगा, क्योंकि उस पर हमला करने वाला सरकारी फौज का दस्ता होगा। नागराज पोखर के जंगल की ओर रवाना हुआ। मैं कंपाली रियासत का दामन पाक सफ करके ही जाऊंगा। उफ, मेरा अभिनंदन कर रहे हैं ये सभी सांप। वहां पर बहुत सारे सांप थे। स्वांगनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी। क्या आप ही देवता नागराज हैं? हाँ, तुम कौन हो? एक अभागी लकड़हारी की बेटी। मेरे पिता की हत्या कर दी गई। जब वे दम तोड़ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। उफ, बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। वे इस तरह शिकार खेलने के बहाने आते रहते हैं। इस बार शिकार उनका होगा और शिकारी मैं। रात हो गई, आप विश्राम कीजिए, यात्रा की थकान मिटा लीजिए। मैं रात भर पहरा दूंगी। नहीं, तुम बेफिक्री से सो जाओ, मुझे पहरे की जरूरत नहीं है।
यह सो रहा है, अब मुझे इस पर हमला कर देना चाहिए। बस एक बार इसे काटूंगी तो जहर इसके खून में पहुंच जाएगा और यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। सुहांगिनी ने हमला कर दिया। ए दूर हटो, क्या कर रही हो? बस मेरा काम खत्म हो चुका है, तुम्हारी मौत हो चुकी। इस कमबख्त ने मेरी गर्दन पर काट खाया, अब यह नहीं बचेगी। उफ, मेरी देह जल रही है। अफसोस, तुमने नागराज को काटा है, अब तुम नहीं बच पाओगे। मेरे शरीर में हजारों नागों का जहर है, मैं मर रही हूँ। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैं एक विषकन्या हूँ, महामंत्री किलोल। ओह, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो नागराज। अगर तुम साधारण इंसान होती तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी करता, लेकिन तुमने ना जाने कितने लोगों को इसी तरह मारा होगा। वह लकड़हारा कौन था? स्वांगनी ने दम तोड़ दिया। उफ, जासूस। और नागराज के जहर से स्वांगनी की देह पानी की तरह पिघलने लगी। मुझे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मेरे शरीर में इतना घातक जहर भी मौजूद है। सुबह होते ही नागराज झोपड़ी से बाहर निकला। अब मुझे महामंत्री किलोल को सबक पढ़ाना चाहिए। और जैसे ही नागराज आगे बढ़ता है, उस पर गोलियों की बौछार होने लगती है और नागराज एक पेड़ की ओट में छुप जाता है। मेरी छठी इंद्री ने खतरे की गंध पा ली थी। पूरा जंगल फायरिंग की आवाज से दहल उठा। यह तो सरकारी वर्दी के सैनिक हैं जो मुझे घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे जंगल की मोर्चाबंदी है। वे लोग पेड़ों पर मचान बनाए बैठे हैं। नागराज नागरस्सी द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने लगा और उसने सांपों के जरिए उन सैनिकों पर हमला कर दिया। हमारे दस्ते के सैनिकों पर खौफनाक सांप हमला कर रहे हैं। ओवर, हम तुम्हारी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। और उफ, हवाई हमले की भी तैयारी हो रही है। और तभी नागराज के ऊपर उस हवाई हेलीकॉप्टर से बम गिराए जाते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे सरका और करीब आया, नागराज की नागरस्सी हेलीकॉप्टर पर लपट पड़ी। रस्सी काट दो। वह देखो, हेलीकॉप्टर पर एक रस्सी के द्वारा चढ़ रहा है और नागराज ने उन पर अपनी सर्प शक्तियों से हमला किया जो उस पायलट को काट खाता है। मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर पर आ गया हूँ। और नागराज ने उसे नीचे की तरफ धकेल दिया। चलो, अब तुम मेरे गुलाम हो। ओफ, नागराज ने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया और वह इसी तरफ आ रहा है। मुझे तुरंत बुलडॉग से संपर्क करना चाहिए। महामंत्री किलोल निजी हेलीकॉप्टर से बुलडॉग के किले की ओर रवाना हो गया। वह कंपाली दर्रे के पुराने किले में उतरा है। सुपरबास, महामंत्री किलोल इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं, भेज दो। यह नागराज का फोटो है और उसके संबंध में अंतिम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट और फोटो से इस बात की पुष्टि होती है कि वह नागराज ही है। ओ गॉड, ऐसा कैसे संभव है? इसका मतलब उसने डॉक्टर सिमटो को भी धोखा दिया है। कमाल तो यह है कि हम शॉर्ट सर्किट टीवी पर डॉक्टर सिमटो की शल्य क्रिया भी देख रहे थे। निश्चय ही नागराज राजमहल पहुंचेगा। केवल तुम उसे संधि कर लो। वह किस तरह, किन प्रस्तावों पर? तुम उस पर जाहिर करो कि कंपाली में बुलडॉग नामक व्यक्ति ने आतंक फैला रखा है और राजकीय फौजें भी उससे जा मिली है। मेरे मामले को लेकर वह तुम्हारे साथ होगा और उसे अपने विश्वास में ले लो। उसका स्वागत करो और फिर इस पुराने किले पर हमला कर दो। बुलडॉग ने किलोल को पूरी योजना समझा दी। तुम यहाँ फतेह पाओगे, बस उसके बाद उसे कंपाली में कोई राजकीय पद दे दो और फिर वह होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि वह हमारा आदमी बन जाएगा। किलोल वापिस राजमहल पहुंच गया। यह नगरवासियों की भीड़ कैसी है? सब लोग महाराजा से फरियाद करने आए हैं और उनका नेतृत्व नागराज कर रहा है। तुरंत ही किलोल दरबार में पहुंचा। आइए महामंत्री जी, पधारिए। सुनिए, यह नगरवासी क्या क्या शिकायतें लेकर आए हैं। हमें इन बातों की कानो कान खबर नहीं हुई। मुझे सफाई का अवसर दिया जाए। महाराज, मैं जानता हूँ कि बस्ती के लोगों के आरोप सही हैं, परंतु इसके पीछे आप ही का एक विदेशी मेहमान का हाथ है। अब मुझे मालूम हो गया है कि बुलडॉग ने किस तरह हमें शिकंजे में कसा है। यह सब उसके गुंडों का कमाल है जो हमें बदनाम करते रहते हैं। अगर यह सत्य है तो बुलडॉग को कंपाली की सरहद से बेदखल कर दो। यह काम इतना आसान नहीं है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत है और उसे बेदखल करने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। हम अपने सैनिकों पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से बहुत से बुलडॉग के हाथों बिक चुके हैं। बुलडॉग से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं इस शैतान को खत्म करके ही यहाँ से जाऊंगा। तुम बहादुर हो नागराज, लेकिन मैं तुम्हें पुराने किले में अकेला नहीं भेजूंगा। हमारे चुने हुए सिपाही दर्रे को चारों तरफ से घेरे रहेंगे। योजना का अंतिम रूप हम शाम की बैठक में बनाएंगे। शाम के समय, महामंत्री किलोल, मैं आपकी योजना जानने आया हूँ। नागराज ने उसे अपनी सम्मोहन शक्तियों में जकड़ लिया। और वह योजना तुम मेरी आंखों में झांक कर बताओगे। नागराज ने किलोल को सम्मोहन जाल में फंसाकर वास्तविक चाल समझ ली। तो यह है असली योजना। नकली बुलडॉग को मेरे हाथों में मरवाया जाएगा और असली बुलडॉग उस समय तुम्हारे साथ जश्न मना रहा होगा। जश्न की जगह कहानी छिटकी की है जल महल में।
यह सब भूलकर अपनी वास्तविक स्थिति में लौट आओ किलोल। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा। पुराने किले पर मैं धावा बोलूंगा और बुल्डोग को खत्म कर दूंगा। आप यह समझा रहे थे। नागराज ने किलोल की योजना पर अमल किया और उसने पुराने किले पर जाकर वहां के सैनिकों पर हमला कर दिया और पुराने किले पर एक नाटकीय जंग हुई। नकली बुलडॉग का खात्मा कर नागराज तीव्रता के साथ राजमहल पहुंचा। महाराज, आपको इसी वक्त मेरे साथ जल महल चलना है। क्यों, क्या बात है? आप खुद अपनी आंखों से अपने महामंत्री के कारनामे देख ले, तभी आपको यकीन आएगा। ठीक है, हम तैयारी करते, इसकी जरूरत नहीं है महाराज। हम वहाँ फनकारों के रूप में पहुंचेंगे। नागराज और महाराज कोटिल के फनकारों का वेश धरते हैं और जल महल की तरफ रवाना होते हैं। जल महल के पहरेदारों ने रोक लिया। हम दूर दूर प्रदेश से आए जादूगर हैं। हमें मालूम है कि महामंत्री किलोल एक खास मेहमान के रूप में अंदर विराजमान है। हम उनके सामने अपना फन दिखाना चाहते हैं। कुछ देर में तुम दोनों को बुलाया गया, चलो अंदर। नागराज महाराज के साथ जश्न महल में पहुंचा। ए जादूगर फनकार, बोलो तुम कौन सा कमाल दिखाने आए हो? जादू का ऐसा कमाल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम काला जादू जानते हैं। सबसे पहले कमाल है, आपके मेहमान के चेहरे पर नकली चेहरा है। पहले उसे उतारे, क्योंकि हम बता सकते हैं इनका नाम बुलडॉग है। मैंने नकली चेहरा उतार दिया। दोस्त अब बोलो। दूसरा कमाल, मैं अपने दोस्त को अभी राजा कोटिल बनाऊंगा। हे, कमाल है। यह तो बिल्कुल राजा कोटिल लग रहा है। और अब मैं अपने आप को नागराज की शक्ल में पेश करता हूँ। नागराज, महाराज कोटिल, क्या जादू है, वाह! और वह तालियां बजाने लगते हैं। गधे के बच्चों, यह जादू नहीं हकीकत है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी आज्ञा चलती है महाराज कोटिल, और तुम दोनों की मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। पकड़ लो और कत्ल कर दो इन दोनों का। इससे पहले कि वे राजा पर हमला करते, नागराज ने अपने सांपों से उनके सैनिकों पर हमला कर दिया और महाराज ने महामंत्री पर एक जबरदस्त प्रहार किया। अब बताओ, सैकड़ों नागों ने तुम दोनों को जकड़ लिया है। यह है तीसरा और मेरा आखिरी जादू। और इसके साथ ही एक वहां जबरदस्त धमाका होता। ओह बचो महाराज! इसके जिसमें बम फिट था, इसने बम की सेफ्टी पिन दबाकर आत्महत्या कर ली। बहादुर नागराज, आज से रियासत तुम्हें सबसे बड़ा सम्मान पद देती है। नगरवासी महाराज की जय जयकार करने लगे। नागराज की जय हो, नागराज की जय हो। और यह अंक बुलडॉग की मौत के साथ यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।